हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 5/3/2019 को उसको हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आज हम चर्चा करेंगे। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था 5/3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जितने भी जीएस के प्रश्न हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज के पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, निम्न में से कौन सी झारखंड की लोकप्रिय संगीत शैली है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है, आपको दिया गया है मांड, धमसा, उसके बाद दिया गया है खुबा कसई और मांडो। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि कौन सी झारखंड की प्रसिद्ध लोकगीत शैली है, यानी लोकप्रिय शैली है, संगीत शैली है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी इसका आंसर दे रहे होंगे। अगर उन्होंने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो धमसा है वह झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। तो आप लोगों का आंसर जो इसका बनेगा फ्रेंड्स वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसमें तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्यवन राजा बना। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग आंसर बताइए कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसमें, यहाँ पर फ्रेंड जिसमें नहीं, जिसने होना चाहिए, जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम जो है राजा बना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स ये। इसमें है गंडारादित्य, उसके बाद है उत्तम और राजाधिराज और विजयालय। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। तो मेरे जितने भी साथी इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका जो आंसर बनेगा वह विजयालय बनेगा। तो आपका आंसर फ्रेंड्स बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। औरंगाबाद किस नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लेवल पता चल रहा होगा कि जो एसएससी जीडी का पेपर होता है उसमें जो जीएस एंड जीके के प्रश्न हैं वह किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो अपना लेवल रखना है वह इन्हीं प्रश्नों के समान रखना है। इससे हाई आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। आपको आंसर दिया गया है गोदावरी, कौम, मूसी और महानदी। तो आप लोग इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं कि औरंगाबाद जो है वह कौम नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं आई.के. गुजराल। तो फ्रेंड्स, आप लोग यह बताइए आई.के. गुजराल की जो आत्मकथा है वह कौन से। आपको दिया गया है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, और उसके बाद ड्रीम फ्रॉम माय फादर, उसके बाद है फीलिंग द मैप, और उसके बाद आपको दिया गया है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर 29 नंबर प्रश्न का दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा डी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह आई.के. गुजराल की आत्मकथा है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए आगे, और आगे आपको दिया गया है अगला प्रश्न, पढ़िए फिर उसके बाद आंसर बताने की कोशिश करिए। आपको दिया गया है सीमेंस किसकी इकाई है। आप लोग यह बताइए कि जो सीमेंस है वह किसकी इकाई है। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालक, चुंबकीय प्रवाह और धारिता। तो आपको आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं, जो सीमेंस है वह विद्युत चालकता की फ्रेंड्स इकाई है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे देखिए आपको दिया गया है 1970 में मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली
भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। आपको दिया गया है रीता फारिया, डयाना हेडन, जीनत अमान और उसके बाद दिया गया है तारा फोसेका। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या बनेगा इसका आंसर। तो मेरे साथी इसका आंसर बताइए आप लोग। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर 31 नंबर का दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जीनत अमान। तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान से याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि याचिकाएं और द्विसदनीय जो पद्धति है वह किस देश से प्रेरित है? आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो आपको आंसर बताना है इसका। आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है डी, यूनाइटेड किंगडम से जो याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति ली गई है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, आपको दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपको दिया गया है ऑप्शन सैंडल पीक, करोह पीक, कोडा चांद्री और उसके बाद दिया गया है सुनसोगोर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सैंडल पीक है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, सोल्डर और रोज मेटल। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो रोज मेटल है उसमें कांसा, सीसा और टिन होता है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे आपको दिया गया है अगला प्रश्न है, यदि पी प्रवाह आई और प्रतिरोध आर के बीच संबंध है, क्या है? आपको संबंध फ्रेंड्स बताना है कि जो शक्ति है वह पी है, प्रवाह आई और प्रतिरोध आर के बीच संबंध क्या है आपको बताना है। आपको दिया गया है, आप लोग इसे पढ़िए फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको दिया गया है P बराबर आई स्क्वायर अपान आर, यानी P बराबर आई स्क्वायर आर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा वह एग्जैक्ट और 100% सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, अगला आपको प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है CCl4 CHCl3, उसके बाद दिया गया है CH3Cl और फिर दिया गया है CF2Cl2। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा एग्जैक्ट 100% सही। हम आपकी आंसर का वेट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी CHCl3 वह क्लोरोफार्म का एग्जैक्ट सही सूत्र है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे पढ़िए फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा अधिनियम था। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, पीट्स इंडिया एक्ट या दिया गया है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर सही क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है सी पीट्स इंडिया एक्ट, जिसे 1784 के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर बताइए। आपको दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट एक
बड़ी वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वह किस देश में पाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, ब्राज़ील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या बेल्जियम। तो आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो आशा करते हैं कि मेरे साथी आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह जर्मनी में स्थित है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको फ्रेंड्स दिया गया है, आर्थिक सर्वज्ञात 2017-18 में दर्शाया गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए उद्योग वृद्धि दर डैश रहने की संभावना है। तो आप लोगों को बताना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2018 का था उसमें उद्योग वृद्धि दर का रहने की संभावना है। फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है 5.40%, 5.90% और 4.40% या 4.90%। तो आप लोगों को आंसर इसका करेक्ट बताना है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 4.40%। तो फ्रेंड्स आपका आंसर इसका जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 2018-19 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है 5,150 रुपये प्रति क्विंटल, 1,950 रुपये प्रति क्विंटल, 1,750 रुपये प्रति क्विंटल या 2,430 रुपये प्रति क्विंटल। तो आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम आपके आंसर का वेट करते हैं। तो मेरे साथी अंत तक बने रहें और जो मज़ेदार प्रश्न हैं उन्हें करते रहें और आने वाले एग्जाम में आपको टॉप करना है। क्वालिफाई की बात नहीं, आपको टॉप करना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। तो मेरे जितने भी साथी जो है इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1,950 रुपये प्रति क्विंटल, यह बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 में था। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर, अमरोहा के युद्ध जो 1305 में, फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह युद्ध आप लोगों ने ज़्यादा सुना भी नहीं होगा। अमरोहा के युद्ध जो 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो आप लोग आंसर बताइए, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी, बीजापुर सल्तनत, मंगोल शासक या पुर्तगाली साम्राज्य। तो आपको आंसर बताना है कि अमरोहा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, यानी दिल्ली सल्तनत ने किसके ऊपर विजय प्राप्त किया, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी मंगोल सेना, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स ये क्लास आपको पर डे 9 बजे मिला करेगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। और इसके बाद आपको 12 बजे दोपहर में एक क्लास और मिला करेगी जो कि एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की होगी, जिसमें हम आपको हिंदी डिस्कशन कराएंगे। तो ये दोनों क्लास जितने भी मेरे एसएससी जीडी के बंधु हैं जिनका पेपर यानी जिन्होंने को फॉर्म भरना है, तो वे ये दोनों क्लास मिस मत कीजिए। आपको जो एसएससी जीडी में फ्रेंड्स होते हैं वह क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर रिपीट होंगे और 100% फ्रेंड्स रिपीट ही होंगे तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। यहाँ से आपको प्रश्न वहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है टिबिया जो होता है, टिबिया किसका भाग है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि जो टिबिया है वह किसका भाग है। आपको दिया गया हाथ, खोपड़ी, बाह या पैर। तो आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोग आंसर बताइए कि टिबिया किसका भाग है। तो मेरे साथी अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है पैर, जो टिबिया है वह पैर का भाग है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। तो आप लोगों को आंसर बताना है भाग, किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। तो आपको आंसर दिया गया है भाग 15, भाग 5, भाग जो 20 है और भाग 10। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपका वेट करते हैं आंसर का। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो जो भाग 15 है उसी में आपको चुनाव से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग आंसर बताइएगा। मई 2018 में लुधियाना का डैश अंडर 2300 श्रेणी में
आपको दिया गया है फाइड विश्व अमेचर यानी अव्यावसायिक चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना कौन सा बना? तो आप लोग इसे आंसर बताइए फ्रेंड्स। आपको दिया गया है कृष्णन, शशि किरण, अरविंदर प्रीत, भास्करन अधियान और उसके बाद दिया गया है पेटाला हरिकृष्ण। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये करंट से उस समय प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को फ्रेंड्स जो है वह एसएससी जीडी के लिए करंट भी तैयार रखनी होगी, वहाँ से आपको भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 या 3 प्रश्न आपको करंट के देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा अगर आपको याद हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो है बी अरविंदर जो है प्रीत, यह लुधियाना से संबंधित थे। इन्होंने अंडर 2300 श्रेणी में फाइड विश्व अमेचर अव्यवसायिक चैंपियनशिप जीतने वाले पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बना। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा, फ्रेंड्स आपको बताना है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, आप लोगों को आंसर बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है विधान चंद्र राय, CNR राव, उसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन और अबुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि किसके जन्म दिवस को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है ए विधान चंद्र राय, जो विधान चंद्र राय का फ्रेंड्स जन्म है वह डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 2018-19 में प्रो कबड्डी लीग फाइनल में कौन सी टीम विजेता रही? तो फ्रेंड्स आपको कबड्डी लीग भी ध्यान देना होगा, यहाँ से भी आपको प्रश्न बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो ऑप्शन है वह है बंगलुरु वुल्स, दबंग दिल्ली केसी, बंगाल वॉरियर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि 2018-19 में जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था उसका खिताब किस टीम ने जीता था। हम आपके आंसर का वेट करते हैं, आप लोग आंसर बताइए इसका। तो जितने भी मेरे साथी इसका आंसर दे रहे हैं बंगलुरु वुल्स, जो बंगलुरु वुल्स की टीम थी उन्होंने ही 2018-19 में फ्रेंड्स जो प्रो कबड्डी लीग हुआ था उसका फाइनल खिताब जीता था। चलिए फ्रेंड्स आगे, और आगे आपको अगला प्रश्न दिया गया है अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाते किस अनोखे उत्सव यानी कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस में आग पर चलने की प्रथा है। आपको दिया गया है ऑप्शन मिंजर, आपको दिया गया पुली काली, और फिर दिया गया थिमी थी, और उसके बाद आपको दिया गया भड़ई। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी थिमीथी, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही। थिमीथी एक ऐसा उत्सव है जो फ्रेंड तमिलनाडु में मनाया जाता है और इस पर आग पर चलना होता है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन है। आपको ऑप्शन दिया गया है चीरो, उसके बाद दिया उट्टम थुल्लल, ले जिम और माचा। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर 48 नंबर प्रश्न का क्या बनने वाला है। आपको आंसर बताना है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है सी लेजिम, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा लेजिम, जो है वह महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। तो बताइए किसमें सुधारों को शामिल किया गया है। आपको दिया गया है कर्जन, मॉनिटरिंग चेम्स फूड, राष्ट्रीय योजना और मार्लेमेंटो। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है। आपको आंसर बताना है, आप लोग आंसर बताइए।
तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी, मार्ले मिन यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, इन्हीं की रिपोर्ट को इसमें शामिल किया गया था। तो आपका आंसर फ्रेंड्स बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है जो पूछा गया है 5/3/2019 SSC/GD के पेपर में जीके और जीएस का। तो फ्रेंड्स देखिए अंतिम प्रश्न, केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई फ्रेंड्स से आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को जो बजट है वो जो फ्रेंड्स पब्लिश होता है तो उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए करिए, वहाँ से भी प्रश्न जो है SSC/GD में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, आपको दिया गया है 10,000 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ या फ्रेंड्स 1,000 करोड़। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होने वाला है। तो मेरे जितने भी साथी इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 10,000 करोड़, तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आज के इस पेपर में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको नियमित रूप से सुबह 9 बजे आपको मिला करेगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।